किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में आपका स्वागत है जी। वीडियो बना रहे हैं चोपड़ा डेयरी फार्म पे अजय भाई के पास। आज हम आपको टॉप की ब्रीड की ये दो गायें दिखाने जा रहे हैं। ब्रीड का और गाय का क्या बैकग्राउंड है, लैक्टेशन और दूध और रेट के बारे में बताएंगे जी। ब्रीड अगर आपने खरीदनी है तो स्क्रीन पे अजय भाई का नंबर आ रहा है, इनको कॉल करके आप ब्रीड खरीद सकते हो। ब्रीड के बारे में हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, गाय खुद बोल रही है। गाय की हाइट, गाय की लेंथ आप देख सकते हो। तो अजय भाई से बात करते हैं जी, आपको गाय के बारे में बताएंगे। अजय भाई नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल है जी? ठीक है जी, बढ़िया जी। कहाँ से निकाली है ये गाय जी? देखिए गायें तो रोज़ ही हम फार्मों में जाते हैं, रोज़ परचेज़ करते हैं। कोई बेसिकली इनका कोई मन नहीं था मेरा परचेज़ करने का। हीफर्स हमने फार्म में से परचेज़ करी तो बट जब मेरी नज़र इन एनिमल्स पे पड़ी तो मैंने सोचा कि चलो परचेज़ कर ही लेते हैं इनको, कि कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इनका जब मैंने बैकग्राउंड देखा, सारा रिकॉर्ड देखा, तो मतलब इस टाइम पे अगर जो टाइम है चल रहा, ये काविंग करती तो थोड़ी केयर करनी पड़ती, थोड़ा रख रखाव करना पड़ता। पर इनमें ये 7-7 महीने की प्रेग्नेंट है। तो आप ये देख लीजिए, ये अक्टूबर एंडिंग में काविंग देंगी। 2 महीने अभी बीच में पड़ेंगे। दोनों सेकंड टाइमर हैं। दांतों में दांतों में ये 6 दांत है, इसके पूरे हो गए। उसका भी आपको रीज़न बताता हूँ। फार्मर्स क्या होते हैं जो अच्छी मतलब डेवलप्ड ऐसी चीज़ कर लेते हैं कई बार कि उनको कंपटीशन लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो उनको ये साइकिल उनका मेंटेन करना पड़ता है कि जो प्रेगनेंसी है वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी के बीच रहे। क्योंकि जो डिलीवरी है वो अक्टूबर तक, नवंबर तक हो जाए इनकी। तो अक्टूबर में डिलीवरी करा के दिसंबर में हमारे कंपटीशन होते हैं, आपको पता है, सारे जो स्टेट लेवल के होते हैं, पीडीएफए लेवल के होते हैं, वो दिसंबर एंडिंग तक या दिसंबर स्टार्टिंग से शुरू हो जाते हैं। कोई भी गाय अगर 40 दिन बच्चा दी हुई हो तभी पीक तक जा पाती है। तो ये 60-60 लीटर के दोनों एनिमल्स हैं और इस टाइम पे 7-7 महीने की प्रेग्नेंट है। कोई भी एनिमल ट्रांसपोर्ट करना है आपको इनमें से, तो जैसे ये जोड़ा ही ट्रांसपोर्ट करना, तो इस टाइम ये सेफली जा सकते हैं। जोड़े का 120 लीटर दूध कह रहे हो आप? देखो इससे प्लस भी जा सकता है जिसकी मेंटेनेंस अच्छी है, और जिसने मेंटेन नहीं करी वो तो फिर मतलब समझो कि नॉर्मल गाय जितना दूध ले ले। तो ये जो गाय है मेरे ख्याल से आम तो नहीं मिलती होगी, रेयर होती नहीं, रेयर का मैं तो ये चीज़ बता दूं, अगर कोई 10 गाय का ऑर्डर दे दे तो हम 10 भी ऐसी इकट्ठी नहीं कर सकते। क्योंकि चाहे पंजाब में 10,000 गायें हैं, पर 10,000 में 10 ऐसी ढूंढनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि करैक्टर सारे ज़रूरी हैं। गायें मिल जाती है 60-70 लीटर वाली, उसका ऑर्डर नीचे आ जाता है, वो जब तक बुढ़ी हो जाती है, जब तक इतने दूध पे पहुंचती है जी। इनमें आप लेग स्कोर देखो सबसे पहले, चलाना जी ये गाय को, ये लेग स्कोर देखो, खोलना भाई, खोल के एक एक गाय वहां ले। लेग्स है, कोई भी बेंड नहीं है अभी इसमें आया, तो कम से कम आप 2-3 जनरेशन इनसे और बच्चे ले सकते हो। फिर दूसरी बात कि अडर ये ड्राई में है, समझो 7 में, अभी ये पूरी ड्राई हो चुकी है। तो और इतना ऑर्डर नीचे तक आ जाता तो ये टूटा हुआ ऑर्डर होता है, ये पूरा ड्राई ऑर्डर है। इनके गैप 6-6 महीने का, 1-1 साल का इसको गैप पड़ा है प्रेग्नेंट होने के लिए दोबारा। क्योंकि गर्मी में, इस टाइम में अगर ये प्रेग्नेंट होती तो बच्चा देती गर्मी में, इसीलिए फार्मर ने बहुत ही सूझबूझ से इनको टाइम दिया है लंबा। उसी बीच में इनका बॉडी वेट बहुत अच्छा बन गया। तो प्राइस क्या रखा है जोड़े का? प्राइस तो देखिए, जो सामने आके ले लेना, वो चाहे ये अकेली गाय भी ले लेगा तो उसको सामने पता चल जाएगा कि ये 2.5 लाख की कम से कम यही है बच्ची। पर हमने अगर जोड़ा किसी ने लेना है तो वो बच्ची जो वाइट वाली है, वाइट वाली को चाहे ना ले, ये अकेली ले ले, ये 2.5 लाख में दे देंगे। अगर किसी ने वाइट वाली अकेली लेनी है तो उसका रेट ज़्यादा लगेगा। उसका क्या लगेगा जी? रेट मैं बेचने के लिए नहीं बोल रहा जी, चाहे वो मेरे पास 2 महीने, अभी ये दोनों गायें रुक जाएं, खोल के ले उसको भी, तो 2 महीने रुक के भी बेच लेंगे। कंपटीशन लेवल पे जो एग्जैक्ट जो फार्मों में ब्रीडिंग लेवल पे देखते हैं, ये सेलिंग मतलब नॉर्मल बंदे के लिए नहीं मैं बात कर रहा, क्योंकि नॉर्मल बंदा इसको संभाल भी नहीं सकता। और जो किसान भाई हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें कि आपको ये लेनी चाहिए, इतनी मोटिवेशन कि आप भी ऐसी ब्रीड तैयार कर पाओ। हाँ, लेने के लिए सबके लिए ये महंगी चीज़ है, क्योंकि भाई हम भी महंगी खरीद के लाए हैं और ना ऐसी ब्रीड मिलती है, ना इतना बॉडी वेट मिलता है। क्योंकि गाय में कहाँ तक सेल कर दोगे जी इस गाय को? देखो, इस गाय का 3.5 लाख हमने रखा है। कमेंट आएंगे, लोग बोलेंगे कि रेट बहुत है, ये बहुत है, बट मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ऐसी गाय अगर कोई मेरे सामने दूसरी ला के रख दे तो उसका उतना रेट अगला मांग ले तो अलग चीज़ है। बट हम जिस फार्म में से लेके आए हैं हमें भी पता है कि क्या चीज़ है, तो रेट एग्जैक्टली फिक्स नहीं होता किसी के लिए भी। हाँ, मैंने ये रेट मांग लिया और किसी ने मुझे दे नहीं दिया, मैं ये नहीं बोलता। जिसको समझ में आती है जितने की गाय वो उतने की लेके जा सकता है। जो मैंने ये रेट्स बोले हैं ये किसी के लिए भी फाइनलाइज मैं रेट नहीं बोल रहा कि ये इतने में देनी है, बट खाली एक बार आके सामने चीज़ देख लो
अगर कोई बोल देगा कि हाँ भी ये चीज़ आपकी दूसरी वाली से कम है या ऐसे है, तो मैं गायें जितने की बोलोगे उतने टेस्ट करा के आप टॉप लेवल की गायें खरीद रहे हो। यही गायें पीडीएफए में कंपटीशन टाइम पे आप आओ तो 5.5 लाख 6-6 लाख रुपए में बेंगलोर जाती हैं और कर्नाटका के मैसूर डिस्ट्रिक्ट में जाती हैं, हमने भेजी भी हुई हैं। तो एक जर्सी इस टाइम पे फर्स्ट आई थी जो इस बार तकरीबन 5.5 लाख रुपए में महाराष्ट्र गई थी। तो उस लेवल पे हो जाता है काम। बट अभी जो आज का रेट है मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि किसी ने संभालनी है, 2 महीने खिलाई पिलाई करनी है, तो वो ऐसे डायमंड नगीने ले जाके उनको पाल सकता है जिसके पास नॉलेज है। और जो नया शुरू कर रहे हैं वो इतना इन्वेस्टमेंट मत करें, क्योंकि उतना उनसे संभाला नहीं जाएगा। बट आप वीडियो देख लो कि एनिमल अच्छे लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि इनकी ब्रीड आपको कैसी लगी, क्योंकि ये शौक के लिए हमने रखे हैं, कोई सेलिंग या प्रॉफिटेबल उसके लिए नहीं रखे कि इसको ज़्यादा रेट में सेल कर दें। और 2 महीने कच्ची हैं, अगर ये 15 दिन 1 महीना मेरे पास रुकती भी हैं तो अडर जब बनाना शुरू करेंगी तब भी इनकी एक वीडियो ज़रूर अपडेट करेंगे, क्योंकि फार्मर्स को पता चल जाएगा कि ये देखिए ये लेंथ पूरी। और मैं इसके बैक साइड जाके आपको दिखाता हूँ कि इसकी हाइट और जो बॉडी वेट है, ये देखिए। तो ये चीज़ें जो जिसने मेंटेन की हुई उसका कोई दाम नहीं है। ये पूरा बैक पीठ पुट्ठा देख लीजिए, ये अडर देख लीजिए कितना ऊपर है बिल्कुल, और लेग्स से कितना ऊपर है। ये चीज़ें मेन फ़ायदेमंद उसके लिए है जिसने कंपटीशन लेवल पे लेके जाना है या जिसने शौक के लिए रखनी है। कमर्शियल पर्पस के लिए ये आपके लिए महंगी है तो आप ये मत लीजिए। शौक के लिए और कंपटीशन के लिए ये दोनों काम पूरे करने के लिए आपको ये गायें दोनों सूटेबल करती हैं।